क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, 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 बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, 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 बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जाति छोड़ो, 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 जाति छोड़ो।
निवेदन करूंगा कि सभी प्राणी खुशी रहे, सबका मंगल हो और किसी को कोई कष्ट ना हो। हम सभी लोगों को इस तरह का संकल्प लेना चाहिए कि कुदरत ने इंसान पैदा किया, ये जाति और धर्म इंसानों ने बनाए, और जाति तो विशेष रूप से चालाक इंसानों ने बनाई है। जो लोग जाति और धर्म के नाम पे समाज को बांटने का काम करते हैं या जो जाति के आधार पर धर्म के नाम पर हत्याएं करते हैं, लोगों के अंदर नफरत पैदा करते हैं, सच्चे मायने में ऐसे लोग देशद्रोही हैं। और हमें चाहिए कि हम लोग जैसे बुद्ध के समय भारत के अंदर समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पे आधारित एक ऐसा रास्ता सबने चुना जिसमें सबके लिए करुणा थी, प्रज्ञा थी, सील पे चलते थे सब, और सब लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी भावना रखते थे। तो तब भारत सोने की चिड़िया था सम्राट अशोक के टाइम पर। आज हमें इस मौके पर संकल्प लेना चाहिए कि भारत फिर से बौद्ध में बने, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ये सपना भी था कि भारत से छुआछूत पूरी तरह मुक्त हो जाए, भारत पूरा जातिवाद मुक्त हो जाए, भारत में फिर से मानवतावाद कायम हो, भारत में शांति कायम हो, और सब लोग आपस में प्यार पैदा करें, नफरत पूरी तरीके से खत्म हो जाए और छुआछूत मुक्त जातिवाद मुक्त भारत बने, जहाँ किसी की हत्या ना हो, किसी का अपमान ना हो, किसी का शोषण ना हो, किसी बहन बेटी की इज्जत ना लुटे, और सब लोग शांति के साथ, मानवता के साथ एक दूसरे से प्यार बढ़ाते हुए भारत को गौरवान्वित करेंगे। इसी सपने के साथ ये नम्रत
भारत में पूरे देश के कोने कोने में जाएगा और विश्व शांति के लिए और मानवतावाद के लिए पूरे देश में काम करेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर भी एक ऐसा वातावरण बनाए जहाँ सबके मन में अगाध प्यार हो, सबके मन में मानवता हो, सबके मन में शांति हो, दूसरे के लिए मंगल कामना हो। मुझे लगता है जब हम दूसरे का भला चाहेंगे तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। जब हम दूसरे के अधिकार की इज्जत करेंगे, दूसरे की स्वाभिमान की रेस्पेक्ट करेंगे, तो हमारे अधिकार भी सुरक्षित हो जाएंगे। और जो भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कुछ मौलिक कर्तव्य दिए हैं और मौलिक अधिकार भी दिए हैं, हम अगर अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित चाहते हैं तो हमें मौलिक कर्तव्य जो आर्टिकल 51 में दिए हैं, हमें उन मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, हमें पाखंडवाद अंधविश्वास से दूरी बनानी पड़ेगी और मानवता और शांति के साथ सबके कल्याण की भावना के साथ भारत को फिर से बौद्ध में बुद्धि और ज्ञान पर आधारित फिर से भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए हम सब लोग संकल्प करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आज की इस लंबी यात्रा का आज यहीं पे हम समापन करेंगे। तो सब मेरे साथ सभ्य सत्ता करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होतु, सभ्य होतु जगेरु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। सभ्य सत्ता सुखी होतु, सभ्य होतु जगेरु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। सभ्य सत्ता सुखी होतु, सभ्य होतु जगेरु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वत्र। सबका धन्यवाद। हो भारत के अंदर मानवता कायम हो और जाति पूरी तरीके से भारत में खत्म हो जाए, पूरा समाज एकजुट हो जाए, सबके मन में मानव कल्याण की भावना पैदा हो और सब लोग मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माने, इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म माने और आपस में किसी भी प्रकार का नफरत का वातावरण खत्म करके एक भाईचारे का वातावरण पैदा हो, आपस में प्यार पैदा हो और सब लोग जिस तरह अपने भारत के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया उसमें जो मौलिक अधिकार सबको मिले, तो सब अपने अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य भी है जिसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत में सबके कल्याण की भावना है, सबके हक और अधिकारों को रेस्पेक्ट करने की भावना है, उसके साथ भारत को सशक्त बनाने की, भारत के तिरंगे के प्रति और भारत के संविधान के प्रति आस्था करने की। और भारत में जिस प्रकार सम्राट अशोक के टाइम पे बुद्ध का धम्म था और भारत से पूरी दुनिया में बुद्ध का धम्म गया, वो किसी ताकत के दम पर नहीं गया, पैसे और लालच के दम पर नहीं गया, क्योंकि बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, प्रज्ञा है, शील है, करुणा है, सबके लिए मंगल भावना है, सबको साथ लेकर चलने की भावना, सबके कल्याण की भावना है। इसी वजह से बुद्ध का धम्म भारत से गया, पूरे दुनिया ने स्वीकार किया। और आज इस ऐसे माहौल में जब हम आए दिन देख रहे हैं जितेंद्र मेघवाल की मूर्ति रखने पर हत्या हो गई, जितेंद्र मेघवाल को घड़े छूने पर हत्या हो गई, उधर हाथरस के अंदर एक किसी की हत्या हुई, रेप हुआ, मतलब जगह जगह हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार, मतलब कहीं धर्मपुत्र की हत्या हो रही है तो कोई जाति कुछ करते हो, तो ये शर्मसार करने वाली बात है। इससे हमारे देश का मैं समझता हूँ देश संसार हो जाता है, दुनिया के सामने हमारी नजरें झुक जाती हैं। तो हमें ऐसे हालात से भारत को बाहर कर फिर से कोई
वही भारत जो पहले कभी बुद्ध के समय हुआ करता था, 15 अगस्त के टाइप हुआ करता था, जहाँ से विश्व को शांति और मानवता का संदेश दिया। पूरी दुनिया ने भारत के इस संदेश को अपनाया। फिर से भारत में वापस बुद्ध का धम्म जो पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, उसको दोबारा से कायम करना, उसी के लिए मैं समझता हूँ कि आज जो शुरुआत की है हमारे साथियों ने, इसको पूरे देश में लेकर जाएंगे। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूँगा, यहाँ पे सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय होगा, प्रज्ञा होगा, सील होगा, सबके लिए पढ़ने का खर्चा सरकार उठाएगी, इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी, कोई भूखा नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ सबको उस तरह का वातावरण जो भारत के संविधान के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, उसको वो वातावरण बने और देश की सरकारें जनता के वोट से बनती है तो जनता के लिए काम करें और मानवता देश के अंदर कायम हो। उसी का जो ये धम्म कारमा मिशन जय भीम के माध्यम से शुरू हुआ है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और इसी तरह पूरे देश के अंदर जाके कोने कोने में हम मानवता और शांति का संदेश देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, जय भीम करता हूँ।